अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग और साथ ही 14 अगस्त मुबारक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद व आबाद रखे हमेशा और अमन का गहवारा बनाए। तो अभी मैं रूटीन शुरू करती हूँ कि आज का दिन मैं कैसे गुजारूंगी। सबसे पहले बनाती हूँ नाश्ता। चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी थी जो कि तकरीबन तैयार है। पेड़ा बना के रख दिया है और आज मैं बनाऊँगी ऑमलेट। ऑमलेट किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस कभी कभी खाती हूँ मैं। इसकी शक्ल आपको ना कुछ वाइटिश आ रही होगी। असल में मैंने इसमें ऐड किया है दूध। अंडा होता है तासीर में गर्म, दूध डालो तो वो थोड़ी गर्मी वाली तासीर ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। फातिमा ज़हरा आपको तैयार करूँ? आपको हैप्पी 14 अगस्त। फातिमा बोलो हैप्पी 14 अगस्त। सबको हो गया अभी मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की तरफ से। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, उसे नाश्ता करा दो, फिर इसको मैं रेडी करती हूँ। मैं इसके लिए रात प्यारी प्यारी सी चीज़ लाई थी, है ना फातिमा? आमिर वो जाला उतारने वाला किधर है? मैंने कमरे में बड़े जाले बने हुए, वो उतारने हैं। शॉप पे पड़ा हुआ है। शॉप पे ले गए हैं आप? हाँ, वो शॉप पे भी जाले बहुत जल्दी बनते हैं ना। हाँ, वो मिट्टी उड़ती है ना, जहाँ जहाँ हवा और मिट्टी आती है वहाँ बहुत जल्दी जाले बनते हैं। में रखा हुआ, रोज ही साफ करने पड़ते हैं मुझे। अच्छा चलें, आप कब जाएंगे शॉप पे? मैं बस अभी जाता हूँ। ठीक है, फिर आपने वो भिजवा देना, मैं ज़रा नाश्ता बना लूँ। कार किसने दी है? किसने दी है मेरी शहजादी को कार? पहली बीबी ने मेरे ख्याल में कोई ऑमलेट या कोई चीज़ बनाई है, पराठा बनाया है। इतना सारा ऑयल भी ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑयल में ना पानी के छींटे गए हुए हैं। अब तवा गर्म हुआ है तो वो छींटे तिड़ तिड़ कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं पराठा कैसे बनाऊं। मैं इस ऑयल को फेंक दूं तो ये ज़ाया हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर मैंने यूँ पराठा डाला तो ये ऑयल उड़ के मेरे ऊपर आएगा। परेशान खड़ी हूँ, करूँ तो करूँ क्या। जो तवे के ऊपर ऑयल पड़ा था वो मैंने इसमें निकाल लिया है। मैं ऑयल में ततर पतर पराठा नहीं खाती, बस मैं एक तरफ से ऑयल लगाती हूँ। पराठा रेडी हो गया है, ऑमलेट बन रहा है, और आमिर ने जाना था शॉप पे और फातिमा शॉप पे नहीं जाने देती आमिर को, तो मैं फातिमा को लेके खड़ी हुई हूँ। अब ये देख रही हूँ गौर से कि ये तवे पे क्या पक रहा है। अंडे के अंदर से जो एक मछायन सी स्मेल आती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं अंडा अच्छी तरह से कुक करके खाती हूँ। फातिमा ज़हरा नैया नैया कर रही है, रेडी कर दूँ 14 अगस्त के लिए। चलो आओ। ये है फातिमा ज़हरा का वो सामान जो मैं रात शॉपिंग करके लाई थी, और इसकी वाइट लेगिन ये। फातिमा ज़हरा अभी आपको पहनाती हूँ। माशाल्लाह फातिमा ज़हरा हो गई रेडी। फातिमा बोलो जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, अपने बैंगल्स तो दिखाओ, बैंगल्स दिखाओ ना ऐसे, ये वाली बैंगल्स दिखाओ। हाँ ऐसे। अच्छा, अपनी माला भी दिखाओ। फातिमा दरवाजे पे खड़ी है, आमिर का वेट कर रही है। आमिर कह रहे मैं आ रहा हूँ अपनी बेटी को लेने। पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान, आप भी तो आज पाकिस्तान बनी हुई हो। हाँ फातिमा, हमने तो फ्लैग ही नहीं लिया। और ये अंदर चलो, और ये भी आज ग्रीन वाइट ग्रीन, और ये भी पाकिस्तानी बना है। चलो भी, और ये अंदर चलो। फातिमा नेल पॉलिश तो दिखाओ। अरे नेल पॉलिश, मेरी बेटी की नेल पॉलिश, थैंक यू। वो लड़की यहाँ से गुजरी, कहती माशाल्लाह बहुत क्यूट है। फातिमा आंटी आपको क्यूट बोल के गई है, पता है? बोलो थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। फातिमा का मैं शूज़ नहीं ले सकी, कोई बात नहीं, ब्लू चल रहा है। कहाँ जा रही हो? रुको चलो अंदर चलो। हाँ अंदर चलो ना। कहाँ जा रही हो? बाय बाय करके मुझे बाय बाय नहीं करना। आओ, बाबा भी आएंगे फिर आप जाना, ठीक है? आओ, बाबा भी आएंगे ना, आपको ले जाएंगे। फातिमा मेरे पाँव में शूज़ नहीं है, मुझे ये पत्थर सारे चुभ रहे हैं पाँव में। बाबा को आवाज़ दो, बोलो बाबा जान कम जाना नहीं आपने बाहर, आवाज़ दो बाबा को। बाबा जान कम। हाँ बाबा जान आ जाए, ले जाए, नैया कर ली। फातिमा ये क्या बनवा के आई हो? दिखाओ, फेस दिखाओ। ओए फातिमा बाबा की शॉप से होके आई है, और फेस पे ये प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनवा के। फातिमा मैं ओपन करके देती हूँ, आप ऐसे ही खा रही हो। अभी 14 अगस्त ख़त्म हुई है और 15 अगस्त लग गई है, और रात के 12:15 बजे का टाइम है, और फातिमा ज़हरा गई हुई है अपने बाबा की शॉप पे, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। फुल अंधेरी गलियाँ हैं। फातिमा ज़हरा की प्रैम भी साथ लेके जा रही हूँ, आपसी पेसी पे बिठा के आऊँगी।
ये सारी मार्केट बंद हो गई है, इक्का दुक्का बाइक्स कोई गुजर रही हैं। पीछे गलियों में तो वहशतनाक माहौल था, यहाँ चौक पे हल्ला गुल्ला है। आ गई मैं फातिमा ज़हरा को लेने। फातिमा मैं आपको इतना मिस करती रही हूँ पता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादी। फातिमा मैं सुनसान गलियों से आई हूँ डरती हुई पता है। मैं अपनी बेटी को लेने जा रही थी, मैंने कहा मैं तो अपनी बेटी को लेके आऊँगी। फातिमा 14 अगस्त ख़त्म हो गई, 15 अगस्त शुरू हो गई है। फिर चलो आपके ये कपड़े चेंज करती हूँ ठीक है। बाबा जान कोई बोतल शोतल ही पूछ ले। आमिर साहब बोतल तो मैं पी के जाऊँगी, आप खुद ही पूछ लें, मुझे कहना पड़ गया कि बोतल दे दे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ठंडी है आमिर, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है। फातिमा आप चेयर पे बैठी हो, मम्मी क्रेट पे बैठी। क्रेट आमिर बार बार कैमरे के सामने आ रहे थे, मैंने कहा बार बार कैमरे के सामने ना, मुझे घूर के देखने लगेगा, था निकलो यहाँ से। फातिमा अब आप मीठी करके दे दे बाबा, अब आप मीठी करके दे दे। अब मीठी हो गई है। बाबा फातिमा घर चले। आमिर के साथ धोखा हो गया। आमिर ने ये कोक का पेट लिया और ये उन्होंने कोई पुराना पेट दे दिया, इसमें गैस ही नहीं है, या बोतलें सेल नहीं हो रही, अब ये यहाँ पड़ी रुल रही हैं, फेंकनी पड़ेंगी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ दुकान शुरू की थी। हर टाइम ये खाने खाली हुए रहते हैं, चीज़ें सेल तो होती हैं, अब उनमें मार्जिन भी कम हो गया है, महंगाई भी बढ़ गई है, और फिर हमारे इतने इतने बिल आते हैं घर के, दुकान के, और इतने खर्चे हैं कि दुकान को भर ही नहीं पाते। बस यहाँ भी कुछ बोतलें लगा के भरने की कोशिश की हुई है। ये जगह खाली, ये वाली साइड है तो बिल्कुल खाली, सिगरेटों की भी बस चंदी डब्बियाँ पड़ी हैं। ये खाना बिल्कुल खाली। ये दुकान खाली देख कर ना मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी अर्निंग जल्दी से शुरू हो जाए। सबसे पहले आमिर की दुकान में सामान कंप्लीट करवाऊँगी मैं, ताकि दुकान तो अच्छे से चले, रोटी तो खा सकें हम सही। बाजा देख रही है बाजा। हाँ बाजों की आवाज़ अभी तक आ रही हैं। अच्छा बाजा है आपकी दुकान में इतना बड़ा। बिठा दे फातिमा, घर चले। ये पान कौन थूक के जाते हैं यहाँ पर। बाजा बजा के दिखाएं भाई, यूँ ऐसे जैसे बजा रहे थे। वो इतनी जान लगा के नहीं बजाना। बनाने दे अस्तगफिरुल्लाह। फातिमा डर गई हो आप। फातिमा डर गई हो, मिमी भी डर गई थी। बाय बाय बाबा जान, जाएं अपनी शॉप संभालें। उधर देखो, उधर आगे भी देखो। यहाँ तक तो रौनक है, आगे फिर वही अंधेरा, वही सुनसानियत। फातिमा डर लग रहा है, अब सही सुनसान गली है। चलो भागो घर, भागे। फातिमा आप यहाँ बैठो, मैं गेट ओपन कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रैम से उतरते साथ इधर भागी, इधर सब सो रहे हैं। फातिमा सब सो रहे हैं, कहाँ जा रही हो? आओ आपका ड्रेस चेंज करूँ, आओ। ये देखो इनकी लाइट भी ऑफ हो गई, सब सो गए हैं। आ जाओ, सब सो गए हैं, आओ। सबसे पहले तो पसीना सुखा लूँ, और ये देखें रात के 1:15 बजे का टाइम हो रहा है। 12:15 बजे गई थी और तकरीबन मुझे 40 मिनट लगे हैं जाने में और आने में। फातिमा ज़हरा का मैं ड्रेस चेंज करने लगी हूँ, कहती मेरा पंख की शान ना उतारो। फातिमा उतारो। लकड़ी की काठी पे मोना क्या होता है? काठी पे घोड़ा होता है, पता है? जो ही घर पहुंची हूँ तो मुझे आमिर की कॉल आई, उन्होंने पूछा खैरियत से पहुंच गई हो। मेरी आदत है कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा सूरत फलक और 3 दफ़ा सूरत नास अब पढ़ के अपने ऊपर दम करके निकलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ कोई भी मिसहैप नहीं हुआ, और अल्लाह करे आगे भी कभी ना हो, और किसी के साथ भी ना हो। सबकी इज़्ज़तें महफूज रहें, सबका जानो माल महफूज रहे, आमीन सुम्मा आमीन। वापस आकर कुछ मैंने काम किए, मेरे किचन के रखे हुए थे। दूध बॉयल मैंने किया हुआ था, उसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, फिर उसको छान के बोतल में भरना होता है, फ्रिज में रखना होता है। तो कुछ बर्तन होते हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। तो खैर जो छोटे छोटे काम थे वो सारे कर लिए, और अभी थोड़ा सा बिखरा पड़ा था तो उसको भी समेटा है। मेरी ज़्यादातर रूटीन कामों की जो है ना
वो असर के बाद शुरू होती है, क्योंकि मैं उठती ही लेट हूँ दिन में। आज 14 अगस्त था, मेरे पास कोई भी ग्रीन और वाइट या खाली ग्रीन सूट नहीं था, तो मैंने यही वाला सूट निकाल लिया। मैंने कहा चले ग्रीन ना सी ब्लू ही सही, ग्रीन के करीब करीब का रिश्तेदार कलर है ये। अच्छा, आमिर शाम को घर आए थे तो मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा हल्ला गुल्ला देख के आऊँ। बाहर हल्ला गुल्ला तो नहीं था, खैर तूफ़ान बदतमीज़ी था। और इस साल तो बाजा हर शख्स के पास था और ऐसे लग रहा था कि शायद इस साल बाजा जो है ना वो फ़र्ज़ हो गया है। इतनी कोई आवाज़ें थी बाजों की, इतनी आवाज़ें थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने आमिर से बाइक वापस मुड़वाई और हम घर आ गए। और घर आकर थोड़ा सुकून हासिल हुआ, सर में दर्द होने लगा था। और पता नहीं ये लड़के बाइक्स का सलेंसर क्यों निकलवा लेते हैं, अजीब भौं भौं गां गां की आवाज़ें आ रही थी, ऊपर से बाजों की आवाज़ें, मतलब अजीब सा शोर ही था बाहर बस। 14 अगस्त 1947 को टू नेशन थ्योरी के तहत तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख मुसलमानों ने हिजरत की, जिनमें से तकरीबन 10 से 11 लाख मासूम लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और हज़ारों पाक दामन ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़तें निछावर की और हज़ारों उठा ली गई, गायब हो गई। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। इस पाक सरजमीन की बहुत बड़ी कीमत हम लोगों ने अदा की है। अपनी नस्लों को बताएं कि ये मुल्क हमें कैसे हासिल हुआ है, और अगर हो सके तो शुक्राने का सजदा ज़रूर अदा किया करें कि आप एक आज़ाद रियासत में अपनी मर्ज़ी से सांस लेते हैं। मेरी तरफ़ से तमाम कौम को जश्न आज़ादी की ढेरों ढेर मुबारक। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को शाद व आबाद और हमेशा अमन का गहवारा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जश्न आज़ादी मुबारक। जितनी भी मासूम जानें अपने ख़ून से इस मिट्टी को सैराब कर गई हैं, अगर हो सके तो उनके लिए फ़ातिहा दरूद ज़रूर पढ़कर उनको हदिया करें। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना और तमाम जितने लोगों ने काविशें की, कोशिशें की और एक आज़ाद रियासत हमारे लिए हासिल की, उन सब को अपनी दुआओं में याद रखें और उनको भी फ़ातिहा और दरूद का हदिया ज़रूर करें। आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और अपने मुल्क को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश, शाद, आबाद और सलामत रखे। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।